अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे 2 ईयर बेबी बॉय के लिए बहुत प्यारा सा निक्कर शर्ट का डिज़ाइन। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये देखें लॉन कॉटन का ये फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम शर्ट की लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। लंबाई हमारे पास 18 इंचेस है और चौड़ाई हमारे पास 13 इंचेस है। लेंथ मुझे यहाँ पे इसकी 17 इंचेस रेडी करनी है। तो यहाँ पे हम 18 इंचेस पे निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, और ऊपर से भी हम इसको सीधा कर लेंगे। चौड़ाई इसकी मुझे 16 इंचेस रखनी है, तो यहाँ पे हम इसको 17 इंचेस रखेंगे। चौड़ाई इसकी पूरी है। तो इस तरह से हम इसको सेंटर से यहाँ से कट करेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई हमने निकाल ली है शर्ट की। ये देखें, अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे उल्टा करके। तो अब हम शोल्डर एंड आर्म होल की मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास शोल्डर है 11.5 इंचेस और आर्म होल हमारे पास है 6.5 इंचेस। साथ ही हम चेस्ट की भी मेजरमेंट कर लेते हैं। चेस्ट हमारे पास 14 इंचेस है। तो 12 इंचेस हमें तीरा रखना है। तो यहाँ पे हम 6 इंचेस पे निशान लगाएंगे। आर्म होल हमें 6.5 इंचेस रखना है। 6.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। तो चेस्ट की मुझे 15 इंचेस रखनी है। तो यहाँ पे 7.5 इंचेस पे इस तरह से निशान लगाएंगे और अब यहाँ से आर्म होल की गुलाई करेंगे। नीचे से हमने इसको ऐसे ही रखना है। इसके चौक वगैरह शर्ट के नहीं हो, यहाँ से शर्ट बंद होती है। नेक के लिए हम 2 इंचेस चौड़ाई पे निशान लगाएंगे। 2 इंचेस नेक की चौड़ाई रखेंगे और 2.5 इंचेस इसकी लेंथ रखेंगे और यहाँ से नेक की गुलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसका बैक पार्ट को सेपरेट करेंगे और नेक की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमने ये जो कपड़ा है इसको इस तरह से बैक नेक रखना है। ये देखें, और यहाँ से इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे और बैक नेक हम 1.5 इंचेस लेंथ रखेंगे बैक नेक की और इसको भी यहाँ से राउंड शेप दे के कट करेंगे। ये देखिए, अब हमने शर्ट के फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट कर देना है। ये देखिए, तो शर्ट हमारी कट हो चुकी है। अब हम निक्कर की कटिंग करेंगे। तो निक्कर कट करने के लिए इस तरह से हमने निक्कर का साइज़ ले लेना है। लंबाई हमारे पास 13 इंचेस है इसकी और चौड़ाई के लिए हमने यहाँ से इसको हाफ मेजर करना है। ये देखें, चौड़ाई हमारे पास इसकी 18 इंचेस है और आसन के लिए आसन इसका 9.5 इंचेस है और नीचे से पौंचा हमारे पास है 7 इंचेस। आप मेजरमेंट पहले ही एक पेपर पे लिख लीजिएगा, इस तरह से आपको इजी होगा। तो इस तरह से हमने 16 इंचेस की चौड़ाई लेनी है और लेंथ हमारे पास थी 13 इंचेस। तो 3 इंच हम इसको एक्स्ट्रा रखेंगे और अब इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे। तो निक्कर के लिए भी हमने इस तरह से उल्टा करके इसको फोल्ड करना है।
लंबाई और चौड़ाई हमने निकाल ली थी पहले से। अब हमने आसन के लिए यहाँ से निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम 10.5 इंचेस आसन के निशान लगाएंगे। नीचे से हम 6.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको तिरछी लाइन लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ से कटिंग करेंगे। तो निक्कर हमारी कट हो चुकी है। अब हमारे पास ये जो कपड़ा बचा है इसकी हम स्लीव्स बनाएंगे। इस तरह से हमने इस कपड़े को फोल्ड करना है और इसको इस तरह से डबल करेंगे। तो यहाँ से आर्म होल हमारा 6.5 इंचेस था, तो 7.5 इंचेस हमने इसको रखना है। 7 इंचेस ही है ये। और नीचे से हमने आगे से हमने स्लीव्स 4.5 इंचेस रेडी रखनी है। तो 5.5 इंचेस पे हम इस तरह से 1 इंचेस हमने लूजिंग ऐड करनी है और यहाँ से इस तरह से इसको तिरछा निशान लगाएंगे और यहाँ से गुलाई कर देंगे। तो कटिंग हमने कर ली थी। अब हम शर्ट की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए शर्ट को हमने सेंटर से कट किया था। तो यहाँ पे हमने ये 2 बुकरम के पीसेस लिए हैं। ये देखें इनकी चौड़ाई 7 इंचेस और इनकी लंबाई भी 7 इंचेस है। दोनों की मेजरमेंट सेम है। ये देखें इस तरह से हमने बुकरम को शर्ट के ऊपर चिपकाना है। ये देखिए बुकरम हमने शर्ट के दोनों पार्ट पे चिपका दी है। अब हमने एंकर थ्रेड लिया है ब्लैक कलर का। ये देखिए इसको हमने बॉबन में फिल कर लेना है इस तरह से। और अब इसको बॉबन केज में लगाएंगे। ये देखें इस तरह से हमने धागे को निकाल लेना है। तो धागा इजीली बॉबन केज से निकल जाएगा। अगर आपका धागा ना निकले तो आप ये वाला स्क्रू लूज़ कर दीजिएगा तो फिर आपका धागा निकल आएगा। इसको मशीन में लगाएंगे। ये देखिए और ऊपर भी आपने ब्लैक ही धागा यूज़ करना है। तो ये देखिए इजीली धागा निकल के आ गया है। ये देखिए ये जो हमने बुकरम चिपकाई है। अब हमने एक स्केल लेना है। 1/2 इंचेस हमने यहाँ से छोड़ देना है सिलाई के लिए और इस तरह से हमने एक लाइन लगानी है। ये देखें और इसके थोड़ा सा बिल्कुल साथ ही हमने दूसरी लाइन लगानी है इसी तरह से। और इसके साथ ही 1/2 इंचेस का गैप देते हुए हमने इस तरह से लाइनें लगा लेनी है। इस तरह से हमने लाइनें लगा ली हैं। अब हमने इन लाइनों के ऊपर सिलाइयाँ लगानी है जो हमने एंड के थ्रेड बॉबन केज में लगाया है उससे। तो ये देखिए सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं और सीधी तरफ से इस तरह से ये एंकर थ्रेड से हमारी सिलाइयाँ आई हैं। ये देखिए बहुत प्यारी लग रही हैं। तो अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम को साइड से कट कर देना है। तो अब हमने बटन पट्टी और काज पट्टी रेडी करनी है। अब ये हमारे पास 2 पट्टियाँ हैं, एक चौड़ी पट्टी है और एक ये दूसरी बटन पट्टी है। इसकी चौड़ाई हमने 2.25 इंचेस ली है और इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंचेस ली थी और लंबाई शर्ट के जितनी हमने लेनी है। तो अब जो बटन पट्टी होगी इसको हमने
इस तरह से रेडी करना है। अब हमने इस तरह से इसको इस साइड से थोड़ा सा फोल्ड करना है और प्रेस लगानी है। ये देखिए, तो इस तरफ से भी हमने इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़े को फोल्ड करना है। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से अब हमने दूसरी पट्टी रेडी करनी है। इस तरह से हमने बुकरम को रखना है पट्टी के ऊपर, ये देखिए, और थोड़ा सा कपड़ा हमने छोड़ देना है। और अब इस तरह से इस कपड़े को भी यहाँ से फोल्ड करके प्रेस करेंगे और अब इसको इस तरह से फोल्ड करके प्रेस लगाएंगे। तो अब हमने ये जो पट्टियाँ रेडी की हैं इनको हमने शर्ट के साथ लगाना है। ये वाली जो हमने बटन पट्टी रेडी की थी इसको हम इस तरह से शर्ट की राइट पार्ट पे, राइट साइड पे हमको इसको लगाएंगे और चौड़े वाली पट्टी को हमने इसके साथ इस तरह से लगाना है। तो इस तरह से अब हमने इस पट्टी को खोल के शर्ट को अंदर रखना है और यहाँ से हमने इसकी किनारी पे सिलाई लगानी है और धागा मैंने चेंज करके कपड़े के साथ मैचिंग लगा लिया था। और दूसरे पार्ट के साथ भी इसी तरह से हमने पट्टी लगानी है। ये देखें, इस पट्टी को खोल के रखना है और इस तरह से शर्ट को अंदर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब हमने इसी तरह से मशीन को मोड़ के इस किनारे पे भी सिलाई लगानी है। पट्टियाँ हमने लगा ली हैं, ये देखें, दोनों पार्ट पे ये वाली हमने बटन पट्टी लगाई है, सॉरी काज पट्टी, और ये वाली बटन पट्टी। तो अब हमने स्लीव्स रेडी करनी है। अब हमने इस तरह से स्लीव्स को आगे से नॉर्मल फोल्ड करना है और एंकर थ्रेड के साथ सिलाइयाँ लगानी हैं ताकि ब्लैक कलर में इस पर भी डिज़ाइनिंग हो जाए। इस तरह से ये देखिए, हमने एक और दो पलटों में इसको फोल्ड करना है, देखिए, और पहले हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ब्लैक धागे में सिलाई आ गई है। तो अब हमने यहाँ किनारी पे भी सिलाई लगानी है। अब हमने इस तरह से शर्ट को रखना है और ये पट्टी इसके ऊपर इस तरह से हमने रख के इसको पिन अप कर लें ताकि शर्ट को स्टिच करते वक्त ये हिले नहीं और इजी हो हमें इस तरह से। अब हमने बैक पार्ट को इसके साथ जोड़ना है और यहाँ से हम शोल्डर की सिलाइयाँ लगाएंगे। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इस तरह से शर्ट को सीधा रखेंगे और स्लीव्स की, ये देखिए, सीधी साइड इसके ऊपर इस तरह से रख के तो पहले एक साइड से सिलाई लगाएंगे। तो स्लीव्स अटैच करेंगे और स्लीव्स अटैच करने के साथ ही हम इसकी फिटिंग भी लगा लेंगे। तो ये देखिए, स्लीव्स हमने लगा ली हैं और इसकी फिटिंग भी हमने लगा ली थी। तो अब हमने इस तरह से शर्ट को रखना है, ये देखें, इस तरह से हमने शर्ट को रखना है और यहाँ से हम हल्की सी इसकी गुलाई करेंगे।
अब हम नीचे से इसको सिंपल फोल्ड करेंगे 2 पलटों में इस तरह से, और इस पे भी हम एंकर थ्रेड ही यूज़ करेंगे ब्लैक कलर का। नीचे वाली पिन हमने उतार देनी है और इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये देखिए नीचे से हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमने नेक पे पट्टी लगानी है। तो नेक पे पट्टी लगाने के लिए यहाँ पे हमने रेव वाली पट्टी ली है। ये देखें, ये रेव वाली पट्टी हमने कट की है 1.5 इंच की। अब हमने इस तरह से ये वाली पिन भी रिमूव कर देनी है और इस पट्टी को हमने इस तरह से डबल करके आगे से थोड़ा सा फोल्ड करना है और यहाँ से एक कोने से सिलाई लगा के हम यहाँ तक लेके आएंगे। ये देखिए पट्टी हमने लगा ली है। अब इस पट्टी को इस तरह से हमने फोल्ड करना है और इस तरह से इसकी अच्छी सी तह बना लेनी है ताकि इसमें चुनटे ना आए। अब इस तरह से यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए पट्टी मैंने लगा ली है और हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ब्लैक कलर के बटन लगाएंगे। अब हम निकर स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है और यहाँ से इसको प्रेस करके इसका सेंटर बनाना है। दोनों पल्लों के ऊपर हमने इसी तरह से सेंटर बनाना है। अब हमने इस तरह से इसको रखना है और इसकी रॉन्ग साइड पे हम यहाँ सेंटर में 2 लाइनें लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से लगानी है। तो इस पे भी हमने ब्लैक धागे के साथ सिलाइयाँ लगानी है डिज़ाइनिंग के लिए। तो नीचे मैंने एंकर थ्रेड ही रखा है और अब इसके ऊपर भी हम सिलाइयाँ लगाएंगे। तो सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हम आसन की सिलाइयाँ लगाएंगे दोनों साइड से और ऊपर से हम इलास्टिक के लिए बेल्ट बनाएंगे। तो इस तरह से 1 इंच का बेल्ट हम बनाएंगे फोल्ड करते हुए। ये देखिए फोल्ड हमने कर लिया है। अब ये जो हमें सिलाई नज़र आ रही है इस सिलाई को हम इस तरह से कपड़े को सिंगल पकड़ेंगे और इस सिलाई को यहाँ से हम खोल देंगे। ऊपर से हमने बेल्ट फोल्ड कर लिया था और साथ ही अब हम नीचे से पौंचे पे भी इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाइयाँ लगाएंगे ब्लैक एंकर थ्रेड से ताकि पौंचे पे भी डिज़ाइनिंग हो जाए। और साथ ही हम निकर की फ़िटिंग लगा लेंगे। तो ये देखें हमने निकर की फ़िटिंग लगा ली है और निकर भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये जो हमने साइड पे सिलाइयाँ लगाई हैं ये भी बहुत प्यारी लग रही हैं जिस तरह से रेडीमेड ड्रेसेस होते हैं। और साथ ही हमने शर्ट को भी कंप्लीट कर लिया था। ये देखें शर्ट को हमने इस तरह से काज वगैरह बना के और बटन लगा लिए थे। ब्लैक कलर के ही बटन भी हमने यूज़ किए हैं और नीचे से थोड़ा सा इसको ओपन रखा है और नीचे भी ब्लैक से ही हमने सिलाइयाँ लगाई थी फोल्ड करके। तो ऊपर जो हमने ये देखिए ब्लैक धागे से सिलाइयाँ लगाई हैं बहुत प्यारी लग रही हैं। एंकर थ्रेड से बहुत से ड्रेसेस के डिज़ाइनिंग की जा सकती है। आप मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा, आपको एंकर थ्रेड से बहुत से डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ मिलेंगे। बॉयज़ के, बेबी बॉयज़, बेबी गर्ल्स एंड टीनेज गर्ल के ड्रेसेस के आपको डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और प्यारे प्यारे इसी तरह से डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ भी आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।